छोटे से गांव सूरजपुर में अर्जुन अपनी सच्चाई और मेहनत के लिए जाना जाता था। वो हर सुबह अपने पिता के साथ खेत में काम करता। गांव के लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। अर्जुन, जरा बीज की बोरी इधर ले आओ, आज इस हिस्से में बुवाई पूरी करनी है। जी बाबूजी, अभी लाया। मिट्टी आज अच्छी लग रही है, फसल भी बढ़िया होगी। हाँ बेटा, मेहनत और सच्चाई दोनों साथ हों तो खेत भी साथ देता है और लोग भी। बाबूजी, आप हमेशा सच्चाई की बात करते हैं, क्या सच में लोग उसे इतना याद रखते हैं? बिल्कुल, धन कभी कम ज्यादा होता रहता है, पर ईमानदार नाम एक बार बन जाए तो उम्र भर साथ चलता है। तब तो मुझे यही कमाई सबसे बड़ी लगती है। अरे अर्जुन बेटा, जाते समय मेरे घर से पानी का घड़ा चौपाल तक रखवा देना, तुम्हारे हाथ का काम भरोसे का होता है। जरूर काकी, मैं खेत से लौटते ही रख दूंगा। देखा, यही भरोसा आदमी की असली पहचान है। मैं कोशिश करूंगा कि कभी किसी का भरोसा न टूटे। दोपहर, गांव की चौपाल, लोग इकट्ठा है, माहौल में हल्की चिंता है। मुखिया परेशान दिख रहा है। उसी दोपहर गांव में अचानक हलचल मच गई। मुखिया की सोने की अंगूठी गायब हो गई थी। चौपाल पर सबको बुलाया गया और धीरे धीरे चिंता, शक और फुसफुसाहट बढ़ने लगी। भाइयों और बहनों, मेरी सोने की अंगूठी अभी थोड़ी देर पहले तक मेरे हाथ में थी, अब वो नहीं मिल रही है। कहाँ गुम हुई मुखिया जी? घर में या चौपाल आते समय? मैं पहले मंदिर गया, फिर बनिए की दुकान और उसके बाद सीधे यहाँ आया। रास्ते में बहुत लोग मिले होंगे, किसी ने देखी क्या? जब मुखिया जी मेरी दुकान पर आए थे तब मैंने उनके हाथ में अंगूठी देखी थी। फिर तो या तो रास्ते में गिरी होगी या किसी ने उठा ली होगी। मैं किसी पर बिना वजह शक नहीं करना चाहता, लेकिन अंगूठी मेरे पिता की निशानी है। मुखिया जी, अगर आप कहे तो हम सब मिलकर रास्ता और आसपास की जगह देख सकते हैं। ठीक कहा अर्जुन, सब लोग शांति से सोचे, जल्दबाजी में गलत बात नहीं होनी चाहिए। पर अगर किसी ने छुपा ली हो तो बिना सबूत किसी पर उंगली उठाना ठीक नहीं। पहले खोजते हैं। मैं मंदिर से चौपाल तक पूरा रास्ता देख आता हूं। मंदिर के पास का रास्ता, फिर बनिए की दुकान के सामने की गली। अर्जुन ध्यान से जमीन और आसपास देख रहा है। उसके साथ उसका मित्र मोहन है। अर्जुन ने बातों पर नहीं, सच पर भरोसा किया। वो हर जगह ध्यान से देखने लगा। मंदिर की सीढ़ियां, कच्चा रास्ता, दुकान के सामने की धूल और रास्ते के किनारे पड़ी चीजें। अर्जुन, सब लोग चौपाल में बात कर रहे हैं और तुम यहां धूल में निशान ढूंढ रहे हो। बातों से अंगूठी नहीं मिलेगी मोहन, जो सच है वो कहीं ना कहीं सामने होगा। देखो, यहां दुकान के पास एक कपड़े का छोटा टुकड़ा पड़ा है। हाँ, और ये मिट्टी में गहरा निशान भी है, जैसे कोई यहां झुका हो। क्या तुम्हें लगता है किसी ने अंगूठी उठाई? हो सकता है, पर यह भी हो सकता है कि अंगूठी खुद गिरकर किसी दरार में चली गई हो। तुम हमेशा जल्दी फैसला नहीं करते, यही तुम्हारी खास बात है। रुको, दुकान की चौखट के नीचे कुछ चमक रहा है। सच? जरा हाथ डालकर देखो। नहीं, ये अंगूठी नहीं, ये तो पीतल का पुराना बटन है। फिर अब मैं बनिए से ठीक ठीक पूछूंगा कि मुखिया जी वहां कितनी देर रुके थे। बनिए की छोटी दुकान, लकड़ी की अलमारियां, तराजू, दाल के बोरे। बनिया थोड़ा घबराया हुआ दिखता है। अर्जुन ने तय किया कि सच तक पहुंचने के लिए हर छोटी बात समझनी होगी। वो दुकान पर लौटा और शांत स्वर में बनिए से सवाल करने लगा। अर्जुन, काका, मुखिया जी आपकी दुकान पर क्या लेने आए थे? गुड़ और तेल। उन्होंने पैसे दिए, सामान लिया और जल्दी में निकल गए। जब उन्होंने पैसे दिए तब क्या अंगूठी उनके हाथ में थी? हाँ, मुझे साफ याद है। उन्होंने तराजू पर हाथ रखा था, तब अंगूठी चमक रही थी। उसके बाद दुकान पर और कौन आया था? बस रामू चरवाहा आया था, वो नमक लेकर गया। रामू तो अभी चौपाल में था, वो घबराया सा लग रहा था। घबराहट ही दोष नहीं होती, फिर भी उससे बात करनी चाहिए। बेटा, एक बात और है। मुखिया जी जाते समय दरवाजे के पास रुके थे, शायद उनकी धोती कहीं अटक गई थी। दरवाजे के पास? फिर तो वहीं ध्यान से देखना होगा। चलो, चौखट और नीचे की दरार फिर से देखते हैं। दुकान के दरवाजे के पास जमीन, टूटी ईंट, लकड़ी की चौखट, एक संकरी दरार। अर्जुन घुटनों के बल बैठकर देख रहा है। इस बार अर्जुन ने जल्दी नहीं की। उसने चौखट के कोने को हाथ से साफ किया, धूल हटाई, टूटी ईंट सरकाई
और संकरी दरार के भीतर झांका। मोहन, जरा ये लकड़ी थोड़ा ऊपर उठाओ, यहां अंदर कुछ फंसा हुआ है। हाँ रुको। अरे, सच में कुछ चमक रहा है। सावधानी से मिल गई। ये तो मुखिया जी की अंगूठी है। वाह, तो वो किसी ने चुराई नहीं थी। शायद दरवाजे में धोती अटकी, हाथ लगा और अंगूठी निकलकर इस दरार में फंस गई। अगर तुम ध्यान से न देखते तो गांव में बेकार का शक फैल जाता। सच ढूंढने के लिए धैर्य चाहिए, शोर नहीं। चलो, इसे तुरंत चौपाल ले चलते हैं। अर्जुन, लोग मुझे ही घूर रहे थे। क्या अंगूठी मिल गई? हाँ रामू भैया, मिल गई। तुम पर जो शक हो रहा था वो गलत था। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मेरा दिल बैठा जा रहा था। चलो, सबके सामने सच साफ कर दे। फिर से चौपाल। लोग उत्सुकता से अर्जुन की ओर देख रहे हैं। मुखिया सामने खड़ा है। माहौल अब तनाव से उम्मीद की ओर बदल रहा है। चौपाल में लौटते ही सबकी निगाहें अर्जुन पर टिक गई। कुछ ही पलों में वो सच सामने आने वाला था, जिसका इंतजार पूरे गांव को था। अर्जुन, क्या पता चला? मुखिया जी, आपकी अंगूठी चोरी नहीं हुई थी। ये बनिए की दुकान की चौखट की दरार में फंसी मिली। अरे, सच में? जी। जब आप दरवाजे के पास रुके होंगे तभी शायद अंगूठी उंगली से निकल गई। हाँ, अब याद आया, आपकी धोती सच में चौखट में अटकी थी। तो मुझ पर जो शक हो रहा था वो बेकार था। रामू, मुझे दुख है कि ऐसी स्थिति बनी। और अर्जुन, तुमने बहुत समझदारी दिखाई। यही कारण है कि सच्चा आदमी पहले सुनता है, फिर सोचता है और आखिर में बोलता है। अर्जुन ने गांव की इज्जत भी रखी और एक निर्दोष को बचा लिया। बेटा, ये अंगूठी तो मेरी निशानी है, पर आज तुमने उससे भी कीमती चीज बचाई है, हमारा आपसी भरोसा। मैंने बस वही किया जो सही था मुखिया जी। उस दिन के बाद अर्जुन सिर्फ ईमानदार लड़का नहीं, बल्कि गांव की समझदारी और सच्चाई का प्रतीक बन गया। सूरजपुर ने सीखा कि अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।